आबादी का बढ़ता बोझ, साधन घटते जाते रोज, मानव नित्य नए आयाम खड़े कर रहा है। और हम देख रहे हैं लगातार विकास के नाम पर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं और जिसमें हम खुली सांस लेते हैं, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे कहीं ना कहीं हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जलवायु लगातार बदल रही है, ये आने वाले संकट का सूचक है। और ग्रीन हाउस गैसें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कितना है ये आप सब जानते हैं, लेकिन इससे कई गुना महत्वपूर्ण यह विषय हमारे जीवन के लिए है। जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना में आज आपने भी कक्षा ज्वाइन कर ली है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है मेरा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसें। अब ये किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है यूपीएससी में, देखिए मैंने लिखा प्रारंभिक परीक्षा जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसें। ये 2 विषय, जलवायु के टोटल 28 प्रश्न पिछले 10 वर्षों में हमने प्रीलिम्स में देखे हैं। हमें यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 3 और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, पर्यावरण संरक्षण, ये सारे टॉपिक्स हमें जीएस पेपर 3 में मिलते हैं। इन विषयों को जोड़ करके भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें एक नया और आर्टिकल जोड़ दिया गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। आप पेन और डायरी लेके बैठना। जलवायु परिवर्तन, फिर हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसें, ग्लोबल वार्मिंग और मानवीय गतिविधियों का योगदान। ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधियों का योगदान, तापमान बढ़ने से आशय, लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं लगातार पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे और जलवायु परिवर्तन में विश्व के देशों का योगदान, जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास और जलवायु कार्रवाई को रोकने की 3 प्रमुख रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय जलवायु परिवर्तन। देखिए मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो ध्यान से समझना। पहला पॉइंट लिखा, इसका तात्पर्य जलवायु परिवर्तन का तापमान और मौसम से है। दीर्घकालिक बदलाव, आपने जलवायु में पढ़ा था कि हम लगभग किसी भी स्थान के 30 वर्षों के ऋतुओं में नियमित रूप से होने वाले परिवर्तनों को जलवायु कहते हैं। लगभग 30 वर्ष, यहाँ दीर्घकालिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और उनमें किन किन चीज़ों में बदलाव हो रहा है, एक तो तापमान और मौसम। मौसम को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। मौसम जो है वो वायु के वेग में परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं, किसके, जलवायु परिवर्तन के। कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है और एक मानवीय कारण। अब प्राकृतिक कारक कौन कौन से, सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट हो सकता है, नंबर 1 बात। दूसरा मानवीय जनित कारक, इसके लिए हम तो जिम्मेदार हैं ही। 1800 के दशक से मानव गतिविधियां मुख्य कारक रही हैं, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। इसमें मुख्य रूप से कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन का योगदान है। यही नहीं, बहुत सारे क्रियाकलाप मानव के जलवायु परिवर्तन के लिए और भी जिम्मेदार हैं, जिनमें हम बहुत सारे कारणों को अगर यहाँ पूरे चैप्टर में पढ़ें तो शायद ये 20 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमने ये कक्षा जो ऑफलाइन सेंटर हमने उसमें जलवायु के बारे में पूरी बात की थी, आप लोग वहाँ पर भी नोट्स में जाके देख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, ये आप नोट कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैसें क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा, ये पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है। इन्होंने एक परत बना ली है जो पृथ्वी के चारों ओर अपना आवरण बना करके पृथ्वी पर एक कंबल की तरह लिपट गई हैं। ये सूर्य की गर्मी को रोककर तापमान में वृद्धि कर देती हैं। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये रोक लेती हैं और फिर पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि कर देती हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कारक क्षेत्र हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य
ग्रीन हाउस गैसें हैं। 2 गैसें हमें याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मैंने आपको ग्रीन हाउस के बारे में उस समय जब तापमान भूगर्भ के अंदर जब हम जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है और ऊपर बढ़ते हैं तापमान में कमी होती है, उस समय एक सिद्धांत तुम्हें समझाया था, शायद उस क्लास में आपको समझ में आया हो। ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधियों का योगदान, ये भी विषय टूटा ग्लोबल वार्मिंग का रिकॉर्ड। आपने न्यूज़ में भी ये देखा होगा। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 200 वर्षों में बड़े तापमान के लिए मानव जिम्मेदार है। हाँ, हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बारे में हम सभी युवा साथियों को समझना होगा। देखिए, पिछले 2000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में पृथ्वी तेजी से गर्म हुई है। लगभग कितने 2000 वर्षों की बात कर रहे हैं हम। अब तक सबसे गर्म है पृथ्वी इतने इतिहास में। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 1800 के दशक के अंत औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हुआ है। विगत दशक 2011 से 2020 अब तक का सबसे गर्म दशक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अब तक का सबसे गर्म दशक 2011 से 2020, ये एक सामान्य जानकारी आपको मिली जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तापमान के बढ़ने से आसे लगातार ये कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। ये क्या है? देखिए, सामान्य अर्थों में जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ तापमान वृद्धि का परिणाम है। पहली दृष्टि में सब लोग यही सोचते हैं। गहन दृष्टि से तापमान वृद्धि एक प्रक्रिया की शुरुआत है। तापमान वृद्धि जलवायु परिवर्तन नहीं है, जलवायु परिवर्तन की एक प्रक्रिया की शुरुआत, जिसे हम क्या कहेंगे? तापमान वृद्धि। पृथ्वी एक प्रणाली है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, या कहा गया। और पृथ्वी के एक क्षेत्र में हुआ परिवर्तन पृथ्वी पर और भी बहुत सारे परिवर्तनों को प्रेरित करता है। अगर पृथ्वी पर कोई भी एक बदलाव होगा तो उसकी वजह से अन्य चीज जुड़ी हुई है, उनमें भी क्या देखेंगे आप? परिवर्तन या बदलाव देखेंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से अनेक घटनाएं प्रेरित होती हैं, जैसे क्या? एक तो सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और जैव विविधता का ह्रास। ये सारी चीजें अगर हम ये देखें कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाए तो एक तापमान के बढ़ने से केवल जलवायु परिवर्तन नहीं हुई है, कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिली। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखकर रहने योग्य जलवायु बनाए रखना संभव है। वर्तमान में लागू नीतियों के सदी के अंत तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। देखिए, दुगना हो जाएगा इसका, तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य, अभी मुझे खांसी आई तो लग रहा है कि जलवायु बदल रही है, भोजन उगाने की क्षमता, आवास, सुरक्षा और कार्य को प्रभावित कर सकता है। छोटे द्वीपीय देशों, अन्य विकासशील देशों में रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और समुद्र के स्तर में वृद्धि और खारे पानी की घुसपैठ से अनेक समुदायों को विस्थापित होना पड़ा। भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ये चंद प्रभाव यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन इसके विस्तृत प्रभाव बहुत सारे हैं जलवायु परिवर्तन के। मानवों पर भी, महिलाओं पर अलग, पुरुषों पर अलग, जीव जंतुओं पर अलग, पृथ्वी की बनावट, संरचना, इन सब पर अलग, फसलों पर अलग, उत्पादन पर अलग, विनिर्माण पर अलग, बहुत सारा परिवर्तन, आर्थिक अलग, सांस्कृतिक अलग। जलवायु हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है। यहाँ हमने कुछ पार्ट देखे, क्लासरूम में हमने बहुत सारा कुछ इस बारे में समझा है। यहाँ हमने देखा जलवायु परिवर्तन में विश्व के देशों का योगदान। विश्व के देशों के योगदान में हम देखेंगे, इसमें विश्व के लगभग सभी देशों का योगदान है, जिसमें कुछ देश दूसरों की तुलना में अधिक उत्सर्जन करते हैं। जैसे अकेले 7 बड़े देश बड़े उत्सर्जक हैं। देखो, एक तो चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, हम पीछे नहीं रह सकते भाई, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, रूस और ब्राजील का वर्ष 2020 में सभी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग आधा हिस्सा था इन 7 देशों का। तो ये बात हमें समझनी होगी क्योंकि सर्वाधिक आबादी भी इन्हीं देशों में है। जलवायु परिवर्तन को रोकने का उपाय क्या हो सकता है?
इसका समाधान हमारे जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक लाभ पहुंचाना, ये कर सकते हैं। इसके लिए अनेक वैश्विक ढांचे और समझौते हुए हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौता आदि। ये इस पर समझौते देशों के मध्य भी हुए हैं, लेकिन सफलता कागजों में जरूर मिली है, पृथ्वी पर नहीं। जलवायु कार्रवाई को रोकने की 3 प्रमुख रणनीतियाँ देखिए। सबसे पहले उत्सर्जन में कटौती, जो हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं उनमें कटौती कर सकते हैं। जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूल और आवश्यक समायोजन के लिए वित्त पोषण, ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसी विनिर्माण ऊर्जा में बदलने के प्रयास हमें करने चाहिए। बड़ी संख्या में देश को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई करनी होगी। ये सब आंकड़े किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पर जाओगे आपको माहौल कुछ अलग मिलेगा। तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक आधा करना होगा। लेकिन अभी कहा था आधा होने का संभावना कम है, बढ़ने की डबल होने की ज़्यादा है। कोयला, तेल और गैस के उपयोग में कमी लानी होगी। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के विकल्प भी तलाशने होंगे। आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करनी होंगी। ये जीवन और संपत्ति को बचाती हैं और प्रारंभिक लागत से 10 गुना तक लाभ पहुंचा सकती हैं। सभी को जलवायु कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अधिक समस्या पैदा करने वाले लोगों और देशों को कार्रवाई करने की अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। ये हम सबके लिए समानता से है। जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय निवेश की आवश्यकता, जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। इसके प्रति निष्क्रियता बहुत अधिक महंगी साबित हो सकती है। औद्योगिक देशों, विभिन्न विकासशील देशों प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा। इससे विकासशील देशों अनुकूल करने और हरित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने में मदद मिलेगी। मैंने अभी कहा आपको आंकड़े किताबों में बहुत बेहतरीन दिए हुए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तनों को लेकर के ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। हमें भविष्य के ऑफिसर बनने की प्रक्रिया को हम अभी पूरा करने में लगे हुए हैं। हमें और इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हम महसूस करते हैं रोज़ाना और जो नई खबरें देखते हैं उन सबको भी इस टॉपिक में ऐड करना होगा, तब जाके कहीं हम एक बेहतरीन उत्तर लिख पाएंगे। उत्तर लेखन की कला के लिए मैं जल्द आपके सामने एक एपिसोड लेके आऊँगा, जिसमें आप सब भी उससे जुड़ेंगे और फिर आंसर राइटिंग की स्किल को सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।